हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज शालिनी शर्मा। देखो, पॉवर्टी इज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सोशल साइंटिस्ट लोग हैं, वो पॉवर्टी को किस किस तरीके से देखते हैं। इससे पहले मैं दो स्टोरीज आपको बताती हूँ। वो स्टोरी ये कि सिर्फ रूरल एरिया में आप बोलोगे कि गरीबी रहती है, जैसे मैंने बताया ऐसा नहीं। शहर के लोग भी गरीब होते हैं। देखिए, दो एग्जाम्पल है यहाँ पे। 33 इयर्स का राम है, एक आदमी है राम, जो कि डेली वेजेस पे काम करता है। डेली कमाता है, डेली खाता है, फिर सब कुछ खत्म। फिर दूसरे दिन कमाता है, 2 रोटी लाता है, सब कुछ खत्म। ठीक है, व्हीट मील में काम करता है। वो एक व्हीट मील में रांची झारखंड जो है वहां पे काम करता है डेली वेजेस में। 1500 रुपए महीने का मिल जाता है उसको। उसमें से कुछ पैसे वो अपने मम्मी पापा को दे देता है, जिसमें से उसकी मम्मी जो है वो मेड है, वो 800 रुपए कमा लेती है। उसके पापा जो है वो जो शायद लैंडलेस लेबर, हाँ सॉरी लेबर है, वो एक जगह किसी जगह पे वो काम करते हैं एज ए लेबर। रोज की तनख्वाह उनको भी नहीं मिलती है। जो उनका दूसरा जो बेटा है वो 10 साल का है, वो एक शॉप में काम करता है, टी शॉप में काम करता है। अब वो 10 साल का, या मान लो 10 का नहीं होगा, 10 साल की बेटी है जो छोटे बच्चों को देखती है। जो बेटा है वो टी शॉप में काम करता है, ठीक है, 100 रुपए कमा लेता होगा। अब वो ऑलरेडी एक बेटा, दूसरी बेटी 10 साल की, छोटे छोटे खूब सारे बच्चे, उनको देखती है। वो जो 1500 रुपए कमाता है, क्या सबके पाती आ जाता होगा उससे खाना? बिल्कुल भी नहीं आता होगा। कोई केयर नहीं कर पाता। एक वो जो छोटे बच्चों को देख ही रही होगी, वो भी बच्ची खिला नहीं पाती होगी, खुद ही नहीं खा पाती होगी। ना तो उनके पास ढंग के कपड़े पहनने के लिए, ना खाने को, ना जूते। तो बिल्कुल ही सोचो ही मत, बेयरफुट ही रहते हैं वो लोग। तो कुछ जूते चप्पल तो पहनते नहीं। मैंने तो कभी देखा नहीं झुग्गी झोपड़ी वाली जल्दी से कोई जूते चप्पल डालते। बचपन से वैसे पैदा, उन्हें जरूरत ही नहीं लगी। ठंड होती है तो भी वो बच्चे छोटे छोटे से ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो आप उनको दे भी दोगे ना तो भी वो ऐसे ही घूमेंगे। वो हैबिट में है उनके। वो आप प्रोवाइड भी कर दोगे ना शूज या स्लीपर्स कि इस साल ये कर देते हैं, देते, तो वो लोग पता नहीं क्यों वैसे ही घूमते हैं हमेशा। फिर अब नेक्स्ट स्टोरी है रूरल एरिया की। एक लड़का है लखा सिंह, जो कि काम कर रहा है शहर में। मैंने वो बताई राम की, जो कि गरीब ही था ऑलरेडी, और वो किसी गांव में ही काम कर रहा है। मगर अब ये जो काम कर रहा है वो एक शहर में काम कर रहा है, मेरठ में। उसके पास कोई लैंडमैन नहीं है, कुछ भी नहीं है। 50 रुपए डेली के काम के उसको मिल जाते हैं। और या वो नहीं मिलता तो दाल चावल मिल जाता है उसको। कच्चा सा एक घर बना हुआ उसका छोटा सा। वुमेन है जो चॉपिंग का काम करती है। फॉडर, फॉडर मतलब क्या होता है? जो कैटलिंग कैटल्स को देखना, रखना, खिलाना पिलाना। पापा है नहीं उसके, मदर टीबी की मरीज है। अब वो जो कमा रहा है वो भी उसके किसी लायक नहीं है ना, चाहे वो शहर में कमा रहा हुआ राम है या वो ये लखा सिंह है। किसी भी तरीके से जो गरीबी है वो दोनों ही जगह पे लोग जूझ रहे हैं उससे। जो मैंने आपको पहले समझाया, बस वो एक स्टोरी में यहाँ पे बताया गया कि है वो दोनों ही गरीब। दोनों के पास, घर वालों के पास कुछ खाने को नहीं। एक वजह के दिखाया है ये कि फैमिली जो है बहुत बड़ी। हमने यहाँ पे देखा ना साइज ऑफ फैमिली, है ना। राम की फैमिली जो इतने बच्चे हैं इसलिए वो पुअर है। ये है जो इसके पास शेल्टर नहीं है, रहने के लिए कुछ भी नहीं है, एक कच्चे से हाउस में रह रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है, इतने से पैसे से करे क्या। और हेल्थ, टीबी से जूझ रही मम्मी, पापा को कैंसर जो कि एक्सपायर हो चुके हैं। ये समझ में आ। तो ये जो चीज है, इसके बाद ये स्टोरी है पूरी, रीजंस बता रहे हैं क्या क्या रीजंस। पॉवर्टी इज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। अब जो सोशल साइंटिस्ट है वो कैसे देखते हैं गरीबी को? शुरू में मैंने आपको बताया, बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर के, कि हम लोग क्या देखते हैं कि वो पुअर है, क्यों उसके पास जमीन में बैठा है, बेगर है, खाना मांग के खा रहा है, तो वो गरीबी है। हमें यही समझना था। मगर गवर्नमेंट तो ये चीज नहीं सोचेगी ना। सोशल साइंटिस्ट जो है वो तो ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते ना। उन्हें तो एक बेसिक चीज चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए उस चीज के लिए कि भाई हम इसको कंसिडर करेंगे ये गरीब। इंडिकेटर्स यूज टू लेवल ऑफ इनकम। इनकम का लेवल कितना है उनका, हर महीने जो इनकम आ रही है उसका पूरी फैमिली का नहीं गिनते हैं यहाँ, एक इंडिविजुअल का। एक इंडिविजुअल का क्या इनकम है उसकी, क्या वो अपने पूरी फैमिली को उस पर खिला पिला रहा है, अच्छी लाइफ दे पा रहा है, इंजॉय करा पा रहा है, उसको रहना, एजुकेशन, खिलाना पिलाना सब कर पा रहा है। ये इलिटरेसी लेवल कितना ज्यादा अनपढ़ है। 10th पढ़ा हुआ है, 12th पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएट है, कैसा वाला अनपढ़ है। ग्रेजुएट होके, इंजीनियर होके भी लोग गरीब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर वो ग्रैब करना नहीं चाहते। मैं ये बोलूंगी अपॉर्चुनिटी बहुत है दुनिया में, कोई कमी नहीं। ये किस्मत ने ये कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। किस्मत कुछ नहीं करती, आपको ग्रैब करना पड़ता है, खींचना पड़ता है, लेना पड़ता है।
अपॉर्चुनिटी को। तो ऐसा नहीं है कि इंजीनियर या कोई डॉक्टर भी है तो हम कई बार न्यूज में देखते हैं वो ऑटो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है ना, जॉब, अब उसकी जॉब कई बार होता है तुरंत होता है गरीब। अभी आपने वो मूवी देखी होगी इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, वो बोलता है कि हम तो अभी नए नए गरीब हुए हैं तो हमारी बेटी को उस स्कूल में ले लो, है ना, उसमें जो सीट्स अवेलेबल हैं उसमें ले लो, आप नए नए गरीब हुए हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, जॉब एकदम से छूट गई, बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे थे और वो जो जिस कंपनी में जॉब कर रहे थे वो बंद हो गई कंपनी, तो वो गरीब हो गया ना एकदम से। अब नया जॉब खरीदने में, नया जॉब लेने में, चीजें खरीदने में टाइम लग जाएगा उसको। तो ये जो गैप है उसमें वो गरीब है, क्यों? होगी उसकी इनकम नहीं आ रही डेली की। वाटर है, खाना, खाने को खाना नहीं है कि नहीं है, पीने को पानी है कि नहीं है, सैनिटेशन वॉशरूम वगैरह है कि वो बाहर जा रहा है खुले में। तो इन सबको देख के ही जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो ये सोचते हैं कि ये आदमी गरीब है या ये आदमी अमीर है। ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन इट्स अ कर्स। कहीं भी किसी सोसाइटी से बाहर निकाल देना कि आप इस जगह नहीं आ सकते, ये जो फीलिंग है ये हर पुअर के दिमाग में बैठी रहती है कि वो पता है डरता है, घबराता है। एक दुकान में अंदर जाने से घबरा, वो बाहर रहेगा बच्चा मगर वो अंदर नहीं जाएगा। शायद हमें ये बोलेंगे चल चल हट यहां से, क्यों खड़ा है, क्यों देख रहा है, हमारे कस्टमर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तू क्यों घूर रहा है। इतना बोलने की बजाय वो एक बंद दे देगा ना उसको तो अच्छा रहेगा, वो शायद वहां से चला जाएगा। तो इट्स अ कर्स, ये एक श्राप की तरह है। थॉट ऑफ एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोसाइटी, राइट, इट्स राइट, थॉट ऑफ एक्सक्लूडेड फ्रॉम सोसाइटी। हम एक रूम में, हम एक क्लास में हो ना और 10 बच्चे आपस में बात कर रहे हो, हम एक कोने में बैठे हो, हम वो इतना सा वो आधा 15 मिनट या आधा घंटा निकालना मुश्किल हो जाता है, वो पूरी लाइफ निकालता है वो गरीब आदमी। जो फीलिंग है, जो थॉट है, ये जो एक्सक्लूड करने का, बाहर निकल जाने, बाहर निकाल दिया जाने का, वो बहुत ही बुरा होता है। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा से कम नहीं। वो बच्चा जब तक बड़ा होता है ना तो वो क्यों इनके नेचर में हो जाता है मारना, धक्का मारना, क्यों इतने एग्रेसिव होते हैं? बनाने वाले हम ही लोग उनको इतने एग्रेसिव। बेनिफिट्स, कोई भी बेनिफिट नहीं लेने देता उनको किसी भी चीज का। जैसे मैंने अभी रेस्टोरेंट का बताया, कोई बेनिफिट, वो सोच रहा है कि चलो मैं पढ़ने जाऊं किसी अच्छे स्कूल में, वो चाह रहा है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़े मगर नहीं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कपड़े नहीं होंगे प्रॉपर पहनने के लिए, उसको बोलने का तरीका नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरमेंट ऐसा, कैसे बोलेगा वो? जैसे गांव के लोग बोल रहे हैं वो वैसे ही बोलेगा, भाई वो इंग्लिश कैसे बोलेगा? भले ही वो सीखना चाह रहा हो कि यार मैं भी इंग्लिश बोल लूं, शायद ही मुझे एडमिशन दे दें, नहीं बोल पाएगा, हम उसे आने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो उसका फीस नहीं भर सकता। चलो फीस नहीं भर सकता, बिना फीस वाले भी हमारी जो कुछ परसेंट होती है सीट्स की, उसमें हम उसको बैठा देंगे, मगर कितने टाइम तक? वो बच्चे नहीं इन्वॉल्व होंगे उससे, या तो वो बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे तो या तो वो खुद स्कूल छोड़ के चला जाएगा अकेला पढ़ते पढ़ते, या हमें झकमा के हटाना पड़ेगा। ठीक है, बेनिफिट्स नहीं देते, ये तो एक एग्जांपल है, पता नहीं कितने सारे बेनिफिट्स। अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती किसी जॉब को करने की। गरीब आदमी, उसमें परफ्यूम नहीं खरीदने को, वो जा रहा है जॉब में इंटरव्यू देने, भले उसने कपड़े धोए थे मगर उसकी जो पसीने की बदबू आ रही है, उसकी मेहनत ही तो है। अब वो तो है नहीं कार में जाएगा, एसी की कार में, भरे पसीने में, भरी धूप में वो पैदल ही जाएगा ना, पसीने आएंगे, स्मेल आएगी। अब उसके पास परफ्यूम नहीं है खरीदने को। अब वो उसकी जॉब सिर्फ इसलिए चली गई शायद क्योंकि वो परफ्यूम नहीं खरीद सकता था। तो एक जो अपॉर्चुनिटी वो लेना चाह रहा था नहीं मिली ना उसे। क्यों नहीं मिली? बिकॉज ऑफ सोसाइटी। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, कोई भी अदरवाइज नहीं लेना इसको। वो काम नहीं है उसके पास, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो काम नहीं है तो क्या हुआ? एक्सक्लूड हो गया वो। अरे यार इसके पास तो काम ही नहीं है, क्या करता है? घर पे तो पड़ा रहता है, क्या करता है? ये अपने उसमें तो पड़ा रहता है, कच्चा हट होगा उसके पास शायद रहने के लिए, वहीं तो रहता है एक कमरे लेके। तो ये चीज ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसे सरवाइव करना। सोचना चाहिए हमें थोड़ा इसके बारे में। ठीक है, अब है वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? हम कैसे मेजर करते हैं पॉवर्टी को? प्रोबेबिलिटी क्या है? एक गरीब की अमीर के कन्वर्जन में उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? क्या वो, अगर वो जॉब जस्ट छूटी है तो क्या वो 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने में अमीर हो जाएगा? अमीर का मतलब वो इतनी चीजें होगी उसके पास, ये चीजें होगी कि वो अपने ये देखो, शेल्टर होगा, फूड होगा, सैनिटेशन, जॉब उसके पास होगा, खाने के लिए खाना होगा। तो वो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये अनसर्टेन है। हो सकता है वो 4 महीने बाद जॉब ऐसी मिल जाए कि वो 50,000 कमाना लगे, हो सकता है कि वो 500 रुपए की भी जॉब नहीं कर पाए आगे वाले 6 महीने में।
ठीक है, तो इसका मतलब यही है, वल्नरेबिलिटी का मतलब कि मेजर करिए कब से कब तक की गरीबी है। एक आदमी की जॉब छुट्टी 6 महीने लग जाएगी, नहीं लग रही 6 महीने, तो ये 6 महीने की गरीबी है उसकी, वो फिर बाद में ठीक हो जाएगा। वो आदमी बहुत सही था, वो एक फैमिली बहुत अच्छी थी, वेल्दी फैमिली थी, अचानक क्या हुआ, फ्लूड आ गया, अचानक अर्थक्वेक हो गया, अरे उनका तो शॉप भी तबाह हो गया, उनका तो घर भी चला गया। वापस से उनको डेवलप होने में, उसी जगह उसी पोजीशन में सोसाइटी में आने में कितना गैप है, कितना टाइम लगेगा, वही है वल्नरेबिलिटी। कितना टाइम है उसके पास वापस से उसी पोजीशन, उसी लेवल पे इस सोसाइटी के आने के। अब जब जॉब नहीं, अब जब उसकी शॉप भी गिर चुकी है, अब जब उसके पास घर भी नहीं, इतना गैप आ गया, अब वो इस गैप को कैसे फिल करेगा, कितना टाइम लेगा। वही मेजरिंग पॉवर्टी, प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ रिमेन पुअर, कितना सर्टेनिटी है कि वो गरीब ही रहेगा उम्र भर, इसकी भी कोई सर्टेनिटी। सम कॉज बाय अर्थक्वेक, कई बार होता है अर्थक्वेक, नेचुरल डिजास्टर कोई भी हो सकता है, एक अर्थक्वेक नहीं, पता नहीं बहुत सारे हैं ना। आप सी बीच की तरफ रहते हैं या आइलैंड में जो गरीब लोग रहते हैं और वो आइलैंड ही पूरा समा गया पानी में, उठा के नाव वहां के लोग तो चल दिए, घर भी गया, कपड़े भी गए, बर्तन भी गए, जो वो फिशिंग नेट होगा या जो वो फिशिंग से ही करते होंगे सर्वाइव, जो उनका जो भी था सब खत्म हो गया। अब भाई वो कहीं और गए हैं, वो कौन से आइलैंड में शिफ्ट होंगे, कितना टाइम लगेगा, फिर से वो उसी लेवल पे कब आएंगे। ये जो टाइम लिमिट, ये जो गैप है, इसी को ही मेजर करना, उसको ही बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। हेल्थ उसकी है, हो सकता है कि इफेक्ट जो है ये हेल्थ है, हेल्थ उसकी खराब हो गई, अब जो पुअर है ना उसी को प्रॉब्लम होगी ना, कि वापस से उसको हेल्थ अच्छे से जल्दी से रिकवर होने में भी टाइम लगेगा, पैसा नहीं है उसके पास उस इंजेक्शन को खरीदने, उस दवाई को खरीदने में। बड़े बड़े सोचेगा आज नहीं तो कल ठीक हो जाऊंगा, परसों ठीक हो जाऊंगा, नर्सों ठीक हो जाऊंगा, 1 महीना 2 महीने। भाई टीबी की बीमारी थी उसकी मम्मी को, लखा सिंह की, तो हमने ये देखा टीबी की बीमारी मुश्किल ही बचेगी, वो तो हेल्थ इशू है तो नहीं बचेगी। और वही वो अमीर आदमी होता तो शायद विद इन अ मंथ ठीक हो जाता। क्यों, यहां दिखाता, अपने घर दिखाता, अपने घर नहीं, बॉम्बे दिखाता, बॉम्बे रहता, दिल्ली दिखाता, कहीं ना कहीं तो दिखाता, कैसे भी दवाई लेता, कैसे भी इंजेक्शन लेता, इंडिया में नहीं फॉरेन जाता, मगर ठीक करता। तो उसका जो परसेंट है या जो उसकी जो ये हो सकता है वो हो कि वो पुअर आदमी ठीक नहीं कर पा रहा है, मगर अमीर आदमी जिसके पास ऑलरेडी पैसा है वो उस चीज को रिकवर कर लेगा। तो एक टाइम जो गैप होता है ना उसी को बोलते हैं, ठीक है। अफेक्ट मोर टू पुअर देन रिच, दिख ही रहा है, हेल्थ जो है वो किसको ज्यादा, पुअर को ही करेगी, रिच को तो इतना करेगी नहीं। जॉब भी ऑलरेडी जॉब है, मान लो कोई जॉब भी कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, चलो पार्ट टाइम जॉब, वो सोचेगा वो जॉब नहीं है, पार्ट टाइम जॉब से थोड़ा सर्वाइव करता हूँ, पार्ट टाइम जॉब करते करते धीरे धीरे एक नई जॉब देख लूंगा, तो वो डेफिनेटली जेब भी लेगा। मगर जो गरीब होगा ना और वो उसके पास अब जॉब, अब वो सोचेगा अरे अब तो 2 पैसा कमाता था, मैं तो अब 2 पैसे भी नहीं कमा सकता, वो इस टेंशन में मर जाएगा। पॉवर्टी लाइन, मेथड ऑफ मेजर पॉवर्टी, पॉवर्टी को मेजर करने के लिए मेथड क्या है, क्या गवर्नमेंट ने सोचा, कुछ तो सोचा होगा ऐसे मेजर करूंगा। इनकम, कितनी इनकम है उसकी महीने की। कंजप्शन, जो वो कमा रहा है क्या उतना ही कंजप्शन है उसकी फैमिली का, जो खाना पीना सब कुछ है, इंजॉयमेंट क्या वो सब दे पा रहा है। और अगर वो दे रहा है तो अगर वो महीने के 50,000 कमा रहा है तो कहीं उसका खर्चा 60,000 तो नहीं, 50 भी मैं तो गरीबों के लिए ज्यादा ही बोल रही हूँ, शायद 10,000 या 8,000 पूरा फैमिली कमा रही है कैसे तैसे, तो 20-25,000 अगर उसकी कंजप्शन होगा तो वो गरीब ही कहलाएगा ना। तो गैप बहुत हो गया, 10,000 का गैप हो गया। वेरी टाइम और प्लेस, टाइम और प्लेस में डेफिनेटली वेरी करता है भाई। कई बार होता है कि 4 महीने की नौकरी होती है ना गरीबों के पास की, इस मौसम में आप काम कल्टीवेशन का काम कर लो, बाकी 4 महीने नहीं कर सकते, तो 4 महीने गरीब हो 4 महीने अमीर है ना। और प्लेस, अब फॉरेन कंट्रीज का देखो, फॉरेन कंट्रीज में दैट यू आर हैविंग अ कार इज वेरी नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। आपके पास कार है सो यू आर लाइक इन अ गुड प्लेस इन अ सोसाइटी। मगर हमारे यहाँ वही कार लेना व्हाट इट्स अ लग्जरी पर्सन, लाइक लग्जरी एक जो उसके पास है वो एसेट है, वो उसको अच्छे से प्यार से संभाल के रखेगा उस गाड़ी को, कि मेरे पास इकलौती गाड़ी, तो भी वो अमीर ही कहलाएगा। मगर बहुत नॉर्मल सी चीज है, अमेरिका में हर किसी के पास, एक फार्मर के पास भी गाड़ी होती। तो ये थॉट या ये जो लेवल है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस।
country to country and time to time. In India, food, cloth, इंडिया के बारे में बता रहे हैं हम, कैसे देखते हैं, कैसे मेजर कर रहे हैं। फूड से खाना, क्या वो रेगुलर दोनों टाइम का, तीनों टाइम का खाना खुद खा रहा है, बच्चों को दे रहा है। क्लोथ, पहनने के लिए सफिशिएंट कपड़े हैं, उसके पास सिर्फ 2 ही जोड़े कपड़े हों और पैरों में जूते नहीं, गरीब हो। फुटवेयर है उसके पास, एजुकेशन है, इतनी एजुकेशन दी है उसने अपने बच्चों को, वो खुद है या उसकी बीवी या उसके माँ बाप है, कि कल को कुछ होता है, उसकी जॉब जाती है तो कुछ कोई ना कोई तो कमाई लेगा। कैलोरीज रिक्वायरमेंट, टोटल कैलोरीज का एक अमाउंट होता है कि इतनी कैलोरीज आपको खानी है डेली की डाइट में, क्या वो प्रोवाइड कर पा रहा है अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। एज पे डिपेंड करता है डेफिनेटली, छोटा बच्चा कम खाएगा, बड़ा बच्चा ज्यादा खाएगा। सेक्स, लड़की और फीमेल मेल में भी जो उनका डाइजेशन पावर ही बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस है दोनों में। एपेटाइट बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस। अगर 4 रोटी अच्छे से एक मेल पर्सन पचा लेता है, साइंस अगर जिसको समझ में आती हो थोड़ी बात, उतनी एपेटाइट एक वुमेन की नहीं होती मोस्टली, बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। सो 2011-2012 में ही हुआ, मैंने बताया ना, जो कैलकुलेशन हुई थी, उसके बाद हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। ₹816 पर मंथ, ठीक है, रूरल एरिया में, और 1000 रुपीज पर मंथ अर्बन एरिया में। अगर इससे कोई कम कमा रहा है, 816 रुपए, 816 रुपीज और 1000 रुपीज से कम कोई कमा रहा है, तो वो पॉवर्टी लाइन पे ही आता है। इस कैलकुलेशन से ये कंक्लूजन निकला कि 2011-12 में उन्होंने बोला कि जो ₹816 से कम कमा रहा है गांव में, वो तो है गरीब। जो सिटी में रहता है 1000 रुपए से कम कर रहा है डेली, मंथली, तो वो गरीब कहलाएगा। ये बहुत बड़ा है ये वाला, एक और मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा ये पूरा चैप्टर, ठीक है। अब लेते हैं हम नेक्स्ट वाला, है ना। थैंक यू।